नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने का दावा जब से किया जा रहा है तब से पूरे देश में वैचारिक बवाल भी मचा हुआ है। इन वैचारिक बवाल और मनगढ़ंत तर्क के बीच लोग विवादित बयान और पोस्ट भी लिख रहे हैं, जिससे ऐसे हंगामों को और हवा मिल रही है। मनगढ़ंत तर्क हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सर्वे में जो भी रिपोर्ट बनाई गई है वो रिपोर्ट कोर्ट के पास है। कोर्ट रिपोर्ट में पेश किए गए तथ्य के आधार पर अपना फैसला सुनाएगा, लेकिन लोग हैं कि आस्था के आधार पर पहले से ही ये मान चुके हैं कि वो मंदिर है या फिर मस्जिद। अब ऐसे में लोगों को कौन समझाए कि देश आस्था के आधार पर नहीं बल्कि संविधान के आधार पर चलता है। अगर आस्था के आधार पर ज्ञानवापी मस्जिद का फैसला होने लगे तो फिर ये मामला और उलझता जाएगा और उसके दूरगामी परिणाम घातक हो सकते हैं, क्योंकि आस्था तो दोनों समुदायों की जुड़ी है और किसी की भी आस्था किसी दूसरे की आस्था से बढ़कर नहीं हो सकता है, क्योंकि संविधान भी सभी की आस्था को बराबरी का हक देता है। इसलिए हमें अपनी आस्था को अपनी जेब में डालकर कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए और जो भी कोर्ट का फैसला आए उसे खुले दिल से स्वीकार करना चाहिए। लेकिन हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पर, फ्रीडम ऑफ रिलीजन के नाम पर अपनी आस्था का बखान कर सोशल मीडिया पर ज्ञानी बनने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। भले ही एक भी दिन मंदिर में पूजा करने या फिर मस्जिद में नमाज पढ़ने जाएं या फिर ना जाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन धर्म के नाम पर राजनीति करने और सोशल मीडिया पर ज्ञान बघारने का मौका हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ते। इसी कड़ी में फेसबुक पर शिवलिंग को लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रतन लाल ने एक पोस्ट किया था। इस पोस्ट को लेकर धार्मिक भावनाएं आहत करने के मामले में केस दर्ज कर पुलिस ने प्रोफेसर रतन लाल को शुक्रवार की रात गिरफ्तार कर लिया था। प्रोफेसर रतन लाल की गिरफ्तारी को लेकर अब हंगामा खड़ा हो गया है। वामपंथी छात्र संगठन प्रोफेसर रतन लाल के पक्ष में खुलकर उतर आए हैं। प्रोफेसर रतन लाल की गिरफ्तारी के विरोध में वामपंथी छात्र संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन के बैनर तले छात्रों ने प्रदर्शन किया और रतन लाल को तुरंत रिहा किए जाने की मांग की। जानकारी के मुताबिक प्रोफेसर रतन लाल के खिलाफ उत्तरी दिल्ली के मोरिस नगर साइबर सेल थाने में धारा 153A और 295A के तहत मामला दर्ज किया गया है। चलिए अब आपको पूरे मामले को तफसील से बताते हैं। दरअसल वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत के आदेश पर सर्वे हुआ था। इस सर्वे के दौरान मस्जिद के वजूखाने में शिवलिंग मिलने का दावा हिंदू पक्ष की ओर से किया गया था। इसी दावे को लेकर प्रोफेसर रतन लाल ने फेसबुक पर एक पोस्ट किया था। इस पोस्ट पर हंगामा खड़ा हुआ तो प्रोफेसर रतन लाल ने सफाई भी दी। प्रोफेसर रतन लाल ने कहा था कि इतिहास का छात्र हूं और इतिहास का छात्र अपने हिसाब से चलता है। उन्होंने ये भी कहा था कि शिवलिंग की जो बात की जा रही है वो तोड़ा हुआ नहीं, काटा हुआ लग रहा है। तो इस तरह से सोशल मीडिया पर लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं तो दे रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ लोग मर्यादा को लांघते हुए विवादित कमेंट भी कर रहे हैं, जिससे लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं। आप इस खबर पर क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं।